जहाँ तक मैं टीवी पर जो देख रहा हूँ तो ये मामला वो है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के बदले दर्जनों लोगों से ज़मीन लिखवा लिया था। और इस मामले को लेकर श्री शिवानंद तिवारी जो अभी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, श्री ललन सिंह जो अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये लोग मिलने गए थे मनमोहन सिंह जी से और ज्ञापन दिया था कि लालू यादव किस तरह से और नौकरी के बदले ज़मीन लिखवा रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। 20 मई ये वही तारीख है जब अहले सुबह खबर आती है कि लालू परिवार के 16 ठिकानों पर सीबीआई की रेड होती है। इस छापेमारी के बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। सीबीआई ने बीते शुक्रवार को पटना, दिल्ली, गोपालगंज सहित करीब 16 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर रेलवे भर्ती घोटाले की जांच की थी। इस मामले में भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने पिछले दिनों कहा था कि ये जांच किसी और की शिकायत पर नहीं बल्कि फिलहाल लालू यादव के करीबी और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के आवेदन पर की गई है। शिकायत पर ही तो ये सारी छापेमारी हो रही है। मतलब ये कि सुशील कुमार मोदी ने यहाँ पर एक तीर से 2 निशान कर दिए और इस धधकती आग में चिंगारी सुलगाने का काम भी कर दिया है उन्होंने। जहाँ तक मैं टीवी पर जो देख रहा हूँ तो ये मामला वो है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के बदले दर्जनों लोगों से ज़मीन लिखवा लिया था। और इस मामले को लेकर श्री शिवानंद तिवारी जो अभी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, श्री ललन सिंह जो अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये लोग मिलने गए थे मनमोहन सिंह जी से और ज्ञापन दिया था कि लालू यादव किस तरह से और नौकरी के बदले ज़मीन लिखवा रहे हैं। और देखिए ये जो पुस्तक है लालू लीला, इस पुस्तक में मैंने 2 स्पेसिफिक घटनाओं का जिक्र किया है कि हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी ये 2 लोग हैं। और उसमें हृदयानंद चौधरी तो रेलवे के पटना में जो रेलवे कॉम्प्लेक्स है राजनगर में, उसमें काम करने वाला कर्मचारी और एक विधान परिषद का कर्मचारी है। तो मोडस ऑपरेंडी ये था कि तुम मुझे ज़मीन दे दो, मैं उसके बदले तुमको ग्रुप डी की नौकरी दूंगा। तो जैसा मैंने कहा कि मोडस ऑपरेंडी यही था कि हम तुमको नौकरी देंगे और पहले सब्स्टिट्यूट के नाते नौकरी दी गई और बाद में नियमों का उल्लंघन करते हुए उसको रेगुलराइज कर दिया गया। तो 1 दर्जन से ज़्यादा मामलों के बारे में शिवानंद जी ने, ललन जी ने, हम लोगों ने मामले को उजागर किया। अब शिवानंद तिवारी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की निकटता से भाजपा सशंकित हो गई है। राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी को लेकर कहा कि वे अतीत में भटकते रहते हैं। शिवानंद ने कहा कि सुशील मोदी कह रहे हैं कि 2008 में उन्होंने लालू प्रसाद पर जमीन वाला आरोप लगाया था। सवाल ये है कि 2008 में आरोप लगाया तो सीबीआई अब तक सोई हुई क्यों रही। शिवानंद तिवारी ने कहा कि सीबीआई की नींद तब खुली जब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के बीच जाति जनगणना के मामले पर सहमति बनी है। छापेमारी के लिए यही वक्त क्यों चुना गया? इसका उद्देश्य जाति जनगणना रोकना है क्योंकि संघ को जाति जनगणना से आपत्ति है। जाति जनगणना हुई तो खुलासा हो जाएगा और वंचित समाज अपनी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मांगेगा। शिवानंद ने कहा कि नीतीश, तेजस्वी के बीच जाति जनगणना को लेकर नजदीकी बढ़ रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि छापेमारी के जरिए नीतीश कुमार को कहीं परोक्ष रूप से चेतावनी देने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। सुशील मोदी बेहतर बता सकते हैं कि 2008 के बाद सीबीआई सोई थी तो अब क्यों जागी है। इसका मकसद राजनीति के अलावा और क्या हो सकता है? सुशील मोदी को इस पर प्रकाश डालना चाहिए। तो अब जब माहौल गर्म हो गया है तो देखना ये होगा कि इस बयान पर अब रिएक्शन आता क्या है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। बहुत शुक्रिया।